साथियों, हम आज बात कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के उपलक्ष्य में। ये आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। मानव अधिकार आयोग आज ये प्रोग्राम यहाँ पर जो करा रहा है, तो ये बाबा साहब को हम याद कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब वो शख्सियत है जिनके लिए जितनी तारीफ करूं, जितना भी कुछ कहूं, उतना सर कम होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दबे कुचले समाज से हम लोग हैं, हम यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, मैं आज मंच पे बोल पा रहा हूँ। आज जो व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं, ये जो हमने कलम लगा रखी है, ये मुझे नहीं लगता अगर बाबा साहब ना होते तो हमारे पास होती। तो हमारे पास जो भी कुछ अधिकार है वो केवल और केवल मेरे बाबा साहब की देन है। इनका एहसान तो मैं अगर 7 नहीं 70 जन्म भी लूं तो नहीं चुका पाऊंगा। तो साथियों, बाबा साहब ने हमारे एक पर्टिकुलर एक समाज के लिए नहीं, इवन सर्व समाज के लिए कानून बनाए, सर्व समाज के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। आप इतिहास गवाह है, आप बता सकते हो क्या बाबा साहब के कानून से पहले क्या महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार था, चाहे वो किसी भी समाज की थी? क्या था? नहीं था। बाबा साहब के कानून ने आकर के वो जो बेड़िया है महिलाओं की वो काटी। आज हमारी बहनें, आज आप देख रहे होंगे संसद में आज जो 33% का वहां पर बिल पास हो रहा है, जो रोज लड़ाई लड़ी जा रही है, वो बाबा साहब की देन है। आज बाबा साहब की देन है सर, जब हमारे लोग, जब सारी पार्टियां आज बाबा साहब के फोटो को लेकर के, बाबा साहब के संविधान को लेकर के माथा टेकने पर मजबूर है, हमारे लोगों के बीच में जाने पर मजबूर है और वोट मांगने के लिए बाबा साहब की, सर हम बाबा जय भीम जो करते घूम रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने आज सारी पार्टियों को झुका दिया, क्योंकि आज जब सरकार बनती है तो केवल बाबा साहब के नाम पे बनती है, ये सब आप जानते हैं। तो साथियों, बाबा साहब ने हमें साफ साफ हम सब लोगों को बताया भी है कि शिक्षा पर हमें फोकस करना है, हमें संगठित रहना है, हमें एक साथ मिलकर काम करना है और अपने सारे अधिकार हासिल करने हैं, हमें संघर्ष करना होगा। बाबा साहब ने तो सर कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है भाई, जो पिएगा वही दौड़ेगा शेर की तरह। हमें कुछ नहीं आता था। अभी मेरे गुरुजी आएंगे, संजय गहलोत साहब, दिल्ली सरकार में आज चेयरमैन है। जब मैं पहली बार उनके पास गया, उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रमोद जी क्या एजुकेशन है आपकी? मैंने कहा सर मैंने MA किया हुआ है, मैंने BEd किया हुआ है, SI का डिप्लोमा किया हुआ है, टीचर भी सर प्राइवेट स्कूलों में टीचर रहा हूँ और सर कई होटलों में मैंने काम किया है सर एज ए मैनेजर। तो सर ने कहा तो अब क्या कर रहे हो? मैंने सर अपनी नौकरी कर रहा हूँ। कह रहे अरे फिर पढ़ाई लिखाई मत करते मेरे भाई, जब तुम्हें नौकरी करनी थी तो पढ़ाई लिखाई क्यों करी है? ये समाज आपकी तरफ देख रहा है, समाज के लिए क्यों नहीं निकल के आते? तब मुझे लगा और उन्होंने मुझे बताया कि बाबा साहब थे जिन्होंने समाज के लिए नौकरी छोड़ दी। मान्यवर काशीराम साहब हुए जिन्होंने समाज के लिए नौकरी छोड़ दी। बहन मायावती जी हुई जिन्होंने समाज के लिए नौकरी छोड़ दी। और मेरे चेयरमैन साहब भी अभी आ रहे हैं जिन्होंने समाज के लिए 70,000 रुपए की नौकरी आज से 10 साल पहले छोड़ दी सर। तो 4-5 साल पहले तो सब लोगों ने समाज के लिए कुछ किया है। तो इतना नालायक तो हम भी नहीं कि नौकरी के लिए समाज को छोड़ दूं। तो ये बड़ी हम लोगों को ये कामयाबी है। आज हम लोग पढ़ पा रहे हैं, शिक्षा पे हमें ध्यान देना है, हमें काम करना है और हर उस दबे कुचले आदमी के साथ, हर उस लोग के साथ, हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना है जहां पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही, जहां पर लोग ध्यान नहीं दे रहे, जहां पर कानून ध्यान नहीं दे रहा, हमें वहां पर उनकी लड़ाई लड़नी है। साथियों, हमने सुना है, आपने भी कई बार सुना है, खाली हाथ आए थे। जब जो नेगेटिव लोग होते हैं ना सर, कई बार तो कहते हैं जी कुछ नहीं होने का, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना। कई बार मैं भी जब लोगों के बीच में जाता हूँ, मैंने भाई साहब आ जाओ, चलो इकट्ठे होंगे, समाज के लिए काम करेंगे। क्योंकि मुझे 15 साल काम करते हुए हो गए, लोगों के बीच जाता हूँ, कह रहे भाई साहब कुछ लेके नहीं जाना। लेकिन बाबा साहब ने कहा था खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे, इस समाज के लिए कुछ करके जाएंगे, इस देश का ऋण चुका के जाएंगे। आज हम लोग सब यहाँ याद कर रहे हैं बाबा साहब को, क्या खाली हाथ गए? वो खाली हाथ नहीं गए भाई। आज हम सब लोग उन्हें याद कर रहे हैं। आज हमारे जैसे पता नहीं कितने लाखों लोग उन्होंने पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या बना दिए। आज मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बाबा साहब ने अपने कानून से बना दिए, अपने संविधान से बना दिए। तो ऐसी व्यवस्था हमें इकट्ठ करनी है और हम बार बार धन्यवाद करते हैं सर का कि सर आपने हमें यहाँ पर जो मौका दिया है,
हमारे लोगों को जो सम्मानित करने का आप हमेशा जो काम करते हैं, ये चीज़ें है। एक बात और कह करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। बहुत सारे लोग हम लोग